नमस्कार, मैं हूं नगमा और आप देख रहे हैं हम लोग। और केजरीवाल की सलामती की दुआ करने वाला ये एड जो आपने अभी देखा वो इन दिनों बहुत चर्चा में रहा। आपके जो समर्थक हैं उनका कहना है कि केजरीवाल उम्मीदों के एम्बेसडर हैं, तो ऐसे में इस विज्ञापन में हर्ज क्या है। लेकिन कुछ बातें हैं, 3 मोटी बातें जो इस एड को लेकर चर्चा में रही हैं और जो सवाल खड़े कर रही हैं। पहला ये कि क्या जनता के पैसों का इस्तेमाल करके बनाए गए 2 मिनट के इस विज्ञापन से अलग तरीके की राजनीति का दावा करने वाली पार्टी के नेता केजरीवाल मायावती और जयललिता की लीग में खड़े नहीं हो गए हैं। ये सवाल खुद योगेंद्र यादव उठा रहे हैं जो कभी आम आदमी पार्टी के साथ थे। दूसरा ये कि क्या विज्ञापन में मिडिल क्लास औरत की छवि को एक स्टीरियोटाइप में दिखाया गया है, क्योंकि वो औरत लगातार तमाम काम करती है। पति सोफे पे बैठे होते हैं, कभी टीवी देख रहे हैं, कभी चाय पी रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं। प्रशांत भूषण ने ट्वीट किया है कि इसमें दिखाई गई महिला अपने पति को के नौकर की तौर पे पेश गई है। तीसरा सवाल ये उठ रहा है कि विज्ञापन में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन की भावना का उल्लंघन हुआ है। अरविंद को ऐसे बेचा जा रहा है जैसे वो कोई सामान हो। हमारे अरविंद जैसे हमारा बजाज, आपको याद है वो स्कूटर ऐड। तो बहरहाल यहाँ पर तमाम लोग हैं, हमारे साथ पूरा पैनल मौजूद है। मैं आपको पैनलिस्ट से इंट्रोड्यूस करा दूं। हमारे साथ सुशांत सिंह हैं, इंडियन एक्सप्रेस के एसोसिएट एडिटर, कमला भसीन सामाजिक कार्यकर्ता, अद्वैत काला लेखक, कॉलमनिस्ट, स्टोरी राइटर, अलका लांबा आम आदमी पार्टी की विधायक और प्रवक्ता, विजेंद्र गुप्ता दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता, कमल मित्र चनॉय जेएनयू के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के प्रोफेसर और आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं, और मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रहलाद कक्कड़। जल्दी से कुछ प्रतिक्रिया चाहती हूँ, क्योंकि जब ये एड चल रहा था तो आप में से बहुत सारे लोग हंस रहे थे। क्यों हंसी आ रही थी आपको? आपकी क्या प्रतिक्रिया थी इसे देख के? मैम, इस एड में जिस तरह से महिलाओं को दिखाया गया है वो ऐसे लगता है कि महिला भारत की बहुत ही ज्यादा कमजोर है, उन्हें इस तरह से दर्शाया गया है। महिला को कमजोर दिखाया गया है, आप बताइए। अगर इनका बिल 4,000 रुपए 5,000 रुपए आता है, मतलब ये लोग रिच हैं, इनके पास एसी है, सब कुछ है, तो इनके घर के चूल्हा जलाने के लिए इनके पास पैसे नहीं बचते क्या? जो इनका 1,000 रुपए का बिल आ रहा है, 1,000 रुपए का बिल तब आएगा जब आपके 400 यूनिट उठते हैं। तो ये जो मैसेज दिया जा रहा है वो सही तरीके से नहीं दिया जा रहा है। आपको क्या लगा? इस एड में जिस प्रकार अरविंद केजरीवाल का गुणगान किया गया, 9 बार उनकी आरती उतारी गई, मैं तो ये कहूंगा। आप गिन रहे थे नाम? 9 बार नाम मैंने उंगलियों पे गिना था। अच्छा। ये वाकई निंदनीय है। जनता के पैसों को इस तरह अपने नाम में यूटिलाइज करना बहुत गलत है। मैं ये कहना चाहूंगा कि आप मतलब अपोजिशन को या फिर बाकी जनता को आप अपनी सफाई नहीं दे पा रहे हैं, जैसे कि तोमर जी के केस में और बाकी चीजों में। तो आप जनता के इमोशन से साथ खेल के अपनी परछाई को साफ करना चाह रहे हैं क्या? किसी को ये ऐड अच्छा लगा है? आपको कुछ इसमें अच्छा लगा? आपको? हमको बहुत अच्छा लगा। हमने कम से कम इसको एड को 20 बार रोज देखते हैं। हाँ। इसमें घर का खर्चा बहुत बचाया गया कि औरत को मेहनत करनी चाहिए। अच्छा। और अरविंद केजरीवाल का फोटो नहीं है इस एड के अंदर। वो जनता का फायदा कर रहे हैं, जनता का फायदा हो रहा है, तो इस एड में कोई बुराई नहीं है। ठीक है। सोशल रियलिटी की बात इन्होंने यहाँ पर की, किसमें गलत किया है? ये तो हम औरतें करते ही हैं और हस्बैंड पैसे तो दे रहे हैं। तो कमला भसीन, क्या ये एड सोशल रियलिटी को दिखाता है? जो सामाजिक सच्चाई वही दर्शा रहे हैं, इसको सेक्सिस्ट क्यों कहा जा रहा है? देखिए, सोशल रियलिटी केवल मध्यम वर्ग की नहीं है। हिंदुस्तान की 50% औरतों को इस बात का अधिकार ही नहीं है कि वो केवल गृहिणी हो जाएं। वो खेतों पे भी काम करती हैं, वो मजदूरी भी करती हैं, वो बाहर भी करती हैं, वो घर भी करती हैं, और उनके पति परमेश्वर बनकर सोफे पर नहीं बैठे रहते, और पति के साथ एक छोटे भविष्य के पति भी, पुत्र भी बैठे हैं। इस एड में एक पति है, एक पुत्र है। जी जी। अच्छी किस्मत वाले भारतीय हैं, बेटी पैदा नहीं की। तो देखिए, अगर ये सच्चाई है भी तो क्या हमारी पार्टियां अब इन सच्चाइयों को आगे ले जाएंगी? एक तरफ आप भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल रहे हैं, भ्रष्टाचार भी एक सच्चाई है, क्यों नहीं उसका गुणगान करते? तो इसमें मेरे को इस बात की खुशी है कि एक औरत को बोलने का मौका दिया, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोले, लेकिन उसके साथ साथ पितृसत्तात्मक सोच को चिंगाड़ने का मौका दिया जी। और आप लोग सब कह रहे हो कि औरत को ऐसे दिखाया। इस विज्ञापन से मेरी परेशानी ये है कि उसने मर्दों का बहुत बुरा हाल दिखाया। एक मर्द जो घंटों तक सोफे पर बैठा रहता है, उसकी pत्नी कहती है कि मैं अकेले रोती हूं, और ये मर गया है क्या? ये तेरे साथ नहीं रो सकता। और मतलब ये कैसी शादी है जी, जिसमें पति बैठा रहे, वो खाना भी लाके देती है, चाय भी लाके देती है, और वो बैठा खाता। तो मेरे ख्याल से भारत के पुरुषों का
जो इसमें उपहास किया गया है। और मुझे उम्मीद है कि ये जो जवान लोग सब बैठे हैं अपनी बहन को पानी पिलाई देते होंगे, कभी कभी जब शादियां हो जाएंगी तो कम से कम एक कप चाय बना देंगे। और मुझे और जो दुख है, 30 बरस पहले 35 बरस पहले जब मेरे बच्चे पैदा हुए थे, इन चीजों पे कविताएं लिखी थी कि घर का काम है सबका काम, माँ का ही क्यों लेते नाम। और हमारे पिताजी बड़े निराले, हम उनके बच्चे मतवाले, सुबह शाम और इतवार वो नहीं बैठते ठल्लम ठाले। हम बच्चों के नखरे झेलें और मौका पड़े तो रोटी बेलें। ऐसे पिता भी हैं इस देश में जी। और उनकी तस्वीर दिखाना भी जरूरी है। अलका, ये पितृसत्तात्मक समाज जो है यहाँ पे, जो पेट्रियार्कल सोसाइटी आप दिखा रहे हैं, ये अगर सोशल रियलिटी है तो सरकार के तौर पर क्या आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप इसी को दिखाएं? डोमेस्टिक वायलेंस भी एक हकीकत है, घरेलू हिंसा, मारपीट, औरतें, ये भी मिडिल क्लास की रियलिटी है। तो क्या उसको आप उसका महिमा मंडन करेंगे दिखा के कि भाई ये रोल है औरतों का, यही दिखाया जाना चाहिए? इस एड को हर एक ने अपने नजरिए से देखा है और हम हर उस नजरिए का सम्मान करते हैं। हर एक का एक नजरिया है देखने का उस एड को। इस एड में महिलाओं को और मर्दों को बराबर रखा गया। एक तो काउच पोटैटो है, जैसे हम अंग्रेजी में बैठते हैं, वो काउच पे बैठा रहता है, टीवी देख रहा है, कुछ कर रहा है। और दूसरा महिलाएं हैं, एक तो वो बिल भी देख रही है, वो अपने मियाँ को बता रही बिल ये है, तो उसका मतलब मियाँ ने बिल भी नहीं देखा, नहीं तो सारा घर का काम महिला पे गई। और इसका खराब असर भी है। इस एड से लोगों को गलत मैसेज जाता है। तो मैं बहुत ही खुश हूँ कि यहाँ के यंग पीपल जो है, लड़के हों या लड़कियां हैं, उन्होंने सब एक ही तरह सोचा है कि ये एड वास्तविकता दिखाता होगा, पर ये परपेचुएट भी करता है। ये कहता है कि हाँ ऐसी परिस्थिति है। और कोई हाउसवर्क में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मत सोचिए कि कोई हाउसवर्क में प्रॉब्लम है या हाउसवाइफ में कोई गलती है। ये बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य है सोसाइटी में। पर अगर आप रिलेशनशिप की इक्वालिटी नहीं दिखा पा रहे, अगर आप कोई अर्धांगिनी शेयर होल्डिंग नहीं दिखा पा रहे, इक्वल पार्टनरशिप नहीं दिखा पा रहे इसमें, तो आप वो हाउसवाइफ का भी रोल को डिमिनिश कर रहे हैं। और ये प्रॉब्लमैटिक है, क्योंकि वो जो कंट्रीब्यूशन है, वो कंट्रीब्यूशन हम ग्रांटेड की तौर से लेते हैं। तो मुझे वो बहुत प्रॉब्लमैटिक लगता है। इसको प्रोपोगेट किया जा रहा है कि जो घर का काम करें वो तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, वो लौकी घिया छीलती रहें, वो बिजली का बिल दें, वो ऑटो रिक्शा ड्राइवर से भी लड़ाई करें, बच्चे को स्कूल भेजें, ये सब तो करेंगी क्योंकि हस्बैंड जो है वो पैसे दे रहे हैं, उनकी छुट्टी है, वो चाय पियेंगे, वो टीवी देखेंगे और बाकी उनको कोई मतलब नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक सरकारी ऐड है, ये एक कॉमर्शियल ऐड नहीं है। जब कॉमर्शियल में फेयर एंड लवली का ऐड आता है तो हम क्रिटिसाइज करते हैं, पर हम उस ऐड को नहीं रोक सकते हैं, बिकॉज इट्स अ रिग्रेसिव ऐड। इन दिस केस ये सरकारी ऐड है, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ये ऐड निकाल रही है। इट हैज टू बी अ progressive ad. It cannot reinforce even if the social realities are bad, it cannot reinforce dowry, it cannot show child killing. It has to ये एक एस्पिरेशन देना चाहिए जनता को, लोगों को, कि भाई आप इसके लिए ट्राई करें कि भाई बराबर की जिम्मेदारी हो। मैं कहता हूं कि बल्कि क्यों नहीं दिखा सकते कि वह व्यक्ति घिया काट रहा है, वह जो पुरुष है वह क्यों नहीं घिया काट रहा है, या वह क्यों नहीं बिल देख रहा है, या महिला क्यों नहीं कार्य करने बाहर जा रही है, महिला नौकरी पर जा रही है, ही इज अ हाउस हस्बैंड, व्हाई कांट इट बी शोन। प्रोग्रेस आपको एज अ सरकार आपको प्रोग्रेसिव मैसेज भेजना है, ना कि रिग्रेसिव। खास करके तब जब आपकी पार्टी जो है वो बहुत उम्मीद के साथ आई। मैं प्रहलाद कक्कड़ को इसमें शामिल करना चाहती हूँ, बॉम्बे से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप एडवर्टाइजमेंट की दुनिया से हैं, इस एड को आपने देखा, आप मुस्कुरा रहे हैं। आपका क्रिटिसिज्म, मैंने कहीं पढ़ा कि आपको लगता है कि ये जो क्रिटिसिज्म है इस एड का, कि सेक्सिस्ट है, स्टीरियोटिपिकल है, वो बहुत इलीटिस्ट है। जो लोअर मिडिल क्लास महिला है उसको 300-400 रुपए का जो फर्क पड़ता है बिल में, वो बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि उसको फिर लिहाज होता है कि कितना दाल में कितना पानी डालें। ना ये जो अपर मिडिल क्लास और इलिटिस्ट एटीट्यूड है, वो 300-400 रुपए तो आप एक टैक्सी फेयर में निकाल देते, तो उनको तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। जो घर चला रही हैं वो उनको बहुत फर्क पड़ता है। ना इन डिटेलिंग दिस एड बहुत इसमें गुंजाइश है, क्योंकि द डिटेलिंग इज वेरी टैकी, इसको सोच समझ के नहीं किया है। एंड मोस्ट ऑफ द फैक्ट दैट हस्बैंड बैठा हुआ है और टीवी देख रहा है और बच्चा भी बैठा हुआ है इज एन ओवरसाइट। आई डोंट थिंक इट्स डिलिबरेट, एंड इट इज ओनली बिकॉज इतने सस्ते में किया है ये एड कि प्रोडक्शन वैल्यूज बिल्कुल है नहीं। the only criticism of this ad is that it sounds थोड़ा desperate sound करता है। अरविंद केजरीवाल की बीबी इंटरनल रेवेन्यू सर्विस की ऑफिसर है, वो ऐसे नहीं करती होगी जैसे महिला करती है। तो हम क्या दिखा रहे हैं इस एड में? और दूसरी बात ये होना चाहिए कि
ये कहना कि ये रियलिटी मान लो, सारे पॉलिटिकल पार्टीज कहते हैं कि रियलिटी को बदलो, उसको सुधारो, तो इसमें आप सुधार की नीति कहाँ ला रहे हैं इस एड में? ये दिक्कत है। पितृसत्तात्मक सोच सिर्फ आम आदमी पार्टी में होती तो मैं कहती कि चलो एक छोटी सी पार्टी है। एक पार्टी मुझे बता दें जिसमें इसी विचारधारा के लोग नहीं बैठे हैं, जहां पर पार्टी की महिलाएं तक कहती हैं कि मैगी वाली जो बात हुई वो मैगी माएं अपने बच्चों को खिलाती हैं क्योंकि वो सुस्त हो गई हैं। बहुत बड़ी पार्टी की बहुत बड़ी महिला ने कहा। इसी पार्टी की दूसरी महिलाएं कहती हैं कि हिंदू औरतों को 10-10 बच्चे करने चाहिए, या किसी औरत का बलात्कार हो गया रात को 10 बजे तो वो 10 बजे बाहर क्यों गई थी? क्या भारत के संविधान में लिखा है कि आप लोग जो काम करती हैं आपको शाम को 6 बजे घर पहुंच जाना है? क्या भारत के संविधान में लिखा है कि केवल भारत आजाद हुआ है, भारतीय आजाद नहीं हुई है? तो ये जो सोच है ये हर पार्टी की सोच है जी, और पुरुष की भी और बहुत सी महिलाओं की भी जी। और हम लोगों को अफसोस इस बात की होता है कि हम जैसे लोगों ने 30-35 साल पहले इन चीजों पर कविताएं लिखी। अब इसमें आप देखिए, पति देवता जी, आया इतवार हम सबका प्यारा इतवार, नहीं स्कूल ऑफिस का डर, मम्मी भी घर पापा भी घर, पापा बना कर लाते चाय, मम्मी पढ़ती है अखबार, आया इतवार। अब 35 साल पहले यहाँ पर नारीवादी सोच ये सब कह रही है, और वहां पर सोमवार है कि क्या है, भाई साहब बैठे हुए हैं और बहन जी सेवारत हैं। अद्वैता, ये जो अभी बात हो रही है कि इससे आप सोशल चेंज ला सकते थे, क्योंकि एड्स एक बहुत पावरफुल मीडियम है जिससे आप चेंज ला सकते हैं। जैसे हमने एड्स देखे हैं तनिष्क जैसे भी, जहां पर वो रीमैरिज का जो एक विडो रीमैरिज का कॉन्सेप्ट था उसको कैसे और कितने लोगों ने इसको पसंद किया। प्रहलाद कक्कड़, मैं आपके भी पास आऊंगी इस एड को लेके। बहुत सारे हेवल्स पंखा का एड है, बहुत ही अच्छा एड है, तो ये तमाम एड और लोगों तक पहुंचती है ये बात। अगर आप आपके बारे में सोचे तो यू थिंक कि ये डिसरप्टिव फोर्स थी पॉलिटी में, ये कुछ अलग करेगी, कुछ अलग सोच है इनकी, पर ये लग रहा है और कि ये स्टेटस को की तरफ बढ़ रहे हैं आगे, कि जो स्टेटस को है वही उसी को मेंटेन करना चाहते हैं। तो ये एड वो भी दर्शाता है मेरे लिए। और दूसरी चीज है, प्रोडक्शन वैल्यूज टैकी हो सकती है, चीप हो सकती हैं, पर कंटेंट को आप कैसे एक्सप्लेन करते हैं, डायनामिक्स को कैसे एक्सप्लेन करते हैं। मैं फिल्में भी लिखती हूँ, मुझे पता है कि अगर आप उसको खड़े रख रहे हैं हस्बैंड के पीछे और वो बिल पढ़ रहे हैं और ये खड़ी हुई हैं, अगर आप सोफा ही लगा देते और दोनों एक साथ बैठ जाएं और एक साथ बिल पढ़े, वो विजुअली इतनी अलग बात हो जाती है। इसमें लगता है कि बस एक ही मकसद है जो अरविंद केजरीवाल को प्रमोट करना है। कमला जी जो भी कह रही थी, ये एक पार्टी की प्रॉब्लम नहीं है। आपको लगता है ये सभी पार्टियां इस तरह की हैं? तो सिर्फ आम आदमी पार्टी का चूंकि अभी ऐड आया है, हम डिबेट कर रहे हैं, पर तमाम पार्टियां जो हैं वो उसमें कोई खास फर्क नहीं है। चाहे बिल्कुल नहीं। फ्रॉम अ वुमेन्स पॉइंट ऑफ व्यू मैं तो हर एक अपॉर्चुनिटी को ये वाली जो मैं ग्रैब करती हूँ, क्योंकि इसका मतलब है कि वी कैन एक्चुअली टॉक अबाउट दिस। कोई भी पार्टी हो, ये सब कहते हैं। आप सोचिए क्या क्या कमेंट्स सामने आते हैं। पिछले महीने कितने कमेंट्स आए, नाच ठुमके वाली, ये सब कैसी गंदी सोच है लोगों की पॉलिटिक्स में, और ये आगे आता है, और इसको हमको खंडन इसका करना चाहिए, कोई भी पार्टी हो, कोई भी हो। इसका दूसरा पहलू जो है कि पब्लिक पैसे को खर्च किया गया, पब्लिक के पैसे को, जनता के पैसे को। यहाँ पर कुछ लोग भी कह रहे थे कि क्यों आपने हमारे पैसे, टैक्स पेयर की मनी को लेकर अपने पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के लिए यूज किया। अब ये आम आदमी पार्टी की बात हम अभी कर रहे हैं, पर कांग्रेस के समय इन्होंने फिगर्स भी बताए, मैं भी पढ़ रही थी कि 5 साल में करीब 20 करोड़ रुपए विज्ञापन पे बीजेपी ने खर्च किए। विज्ञापन पे तो सभी पार्टियां करती हैं, तो क्या ये क्रिटिसिज्म सही है सुशांत? देखिए, इसमें ये बात सही है कि सभी पार्टियां करती हैं, पर जो बात आपने पहले उठाई, आम आदमी पार्टी एक उम्मीद के साथ आई थी, एक नई होप के साथ आई थी कि भाई हम चेंज करेंगे, हम डिफरेंट करेंगे। अभी अलका जी का आर्गुमेंट ये है कि भाई ये लोग भी तो कर रहे हैं, तो फिर डिफरेंस कहाँ है, फिर वो डिफरेंस कहाँ है। और मुझे बल्कि ये लगता है कि आम आदमी पार्टी के ऊपर और ज्यादा जिम्मेदारी थी ये दिखाने की कि ये प्रोग्रेसिव फोर्स है और ये सोशली कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इस तरह का पोर्ट्रेयल उनके ऊपर अटैक होते रहे हैं कि ये पार्टी बहुत ही पेट्रियार्कल पार्टी है, बहुत ही एक यूपी गाजियाबाद पेट्रियार्कल मेल पार्टी है, मतलब जिस तरह के लोगों ने लिखा है। तो इट वाज इक्वली इवन मोर इंपॉर्टेंट कि दे शुड हैव गॉन आउट ऑफ देयर वे टू डिस्प्रूव दैट कंटेंशन। 1.5 करोड़ रुपए कम से कम औसत हैं, खर्च होते हैं एक हफ्ते आप टीवी पे ऐड चलाते हैं। तो ये आम आदमी पार्टी लगातार रोना रो रही है कि आपके पास पैसे नहीं है, तो इस वक्त 1.5 करोड़ रुपए हफ्ते का, मैं कह रही हूं, अब तो हफ्तों चल रहे हैं ऐड,
खर्च करने की जरूरत क्या थी? उसमें सवाल उठता है कि फिर लोगों का पैसा ऐसे क्यों बर्बाद किया जा रहा है? मैं सब सुझावों का पहली ऐड थी 4 महीने में, जिसका हम स्वागत करते हैं। जो भी सुझाव आ रहे हैं किस तरीके की ऐड होनी चाहिए थी, मैं बिल्कुल कह रही हूँ। और जहां पर आप पैसे की बात करेंगे, कोई भी सरकार 3031 हमारी भ्रष्टाचार से लड़ने की एक हेल्पलाइन नंबर है। हमें लगता है कि ज्यादा से ज्यादा वो लाइन हेल्पलाइन नंबर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की लोगों तक पहुंचे। उसका जरिया क्या है? उसका जरिया यही है कि आप विज्ञापनों के माध्यम से लोगों तक वो 1031 नंबर पहुंचाएं, उन्हें जानकारी पहुंचाएं। और उसके लिए एक अलग से फंड होता है, जिसको फंड का सिर्फ फंड का मतलब ये होता है ये विज्ञापनों के लिए जानकारी, सूचनाएं लोगों तक, उनकी योजनाएं, फंड, पैसा कब, कैसे, कहां से हासिल किया जा सकता है, उसके लिए है। और जहां तक आप कहेंगे पब्लिक फंड, मैं फिर कहूंगी 38% जो है चोरी रोकी गई टैक्स की, और शिक्षा का फंड 106%, स्वास्थ्य का 45% बढ़ा है। हमने कहीं से कोई फंड काट कर इस विज्ञापनों पे लगाकर खर्च नहीं किया। और मैं फिर कहूंगी बहुत उम्मीदें हैं, ये हम जान रहे हैं, जैसे आपने भी कहा, मैं कहूंगी गलतियां बहुत होंगी, हम सीखेंगे, आपके सुझावों को सर माथे पर लेंगे, और अगली बार आप देखेंगे सुधार होंगे और गलतियां होती रहेंगी, लेकिन सुधार होते रहे और एक गलती दोबारा नहीं हो, ये मैं आपसे वायदा करूंगी। तो गलती जो है यहाँ पे हुई है और सुधार करेंगे, ये कह रहे हैं। हाँ विजेंद्र जी, पर आप लोगों को क्या लगता है? गलतियां आपसे तो बहुत हुई हैं, आप लोगों ने तो कितने करोड़ों करोड़ खर्च किए हैं विज्ञापन पे, और क्यों सब अरविंद के ही पीछे पड़े हैं कि इनकी पार्टी ने खर्च किए, इनके ये पैसे जनता के खर्च कर रहे हैं? पर्सनालिटी वर्शिप की बात हो रही है। कर दूं, पहला तो ये पहला ऐड नहीं था, ऐसे अनेकों ऐड इससे पहले भी सरकार ने 4 महीने में ही दिए हैं, अखबारों में दे रहे हैं करोड़ों रुपया होर्डिंग्स 4 महीने में। इससे पहले कभी किसी भी सरकार ने इतना करोड़ों रुपया 4 महीने के अंदर अंदर खर्च कर दिया हो ऐड पर, पानी की तरह। वो गुजरात की मुख्यमंत्री की तस्वीर लेके बैठी हुई है। अब आप सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन फ्लाउट हो रही है। ये तो फिर वो जो पूरा मामला है पॉलिटिकल पार्टी के ऐड पर खर्च करने का और सरकार के द्वारा खर्च करने का। सरकार का पैसा जनता का पैसा है सीधे तौर पर, और सरकार की जिम्मेदारियां बहुत बड़ी हैं, नियम और कानून उसके साथ बहुत जुड़े हुए हैं। जी। तभी दिल्ली के लोकायुक्ता ने श्रीमती शीला दीक्षित जी को इंडाइट किया था जी कि उन्होंने 22.5 करोड़ रुपया जनता के खून पसीने की कमाई को अपने पर्सनल एडवर्टीजमेंट पर, मिसयूज ऑफ पब्लिक फंड्स था वो। ठीक वही काम आम आदमी पार्टी की सरकार, और बीजेपी क्या नहीं करती है? ये बीजेपी नहीं किया। मैं कहता हूं कि कोई भी करता है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट के ऐड के बाद ये गुजरात की मुख्यमंत्री की तो मुझे मालूम नहीं ना फैक्ट क्या है। वो देखिए ना, ये लाइए मैं दिखा देता हूँ मैं। नहीं मुझे इस बात का कोई जानकारी नहीं है ये क्या है। इनकी पार्टी अगर गुजरात में यूनिट नहीं है क्या इनका, वहां जाके बात करें, उठाए मामले को लाए, जो भी है। ठीक है प्रोफेसर चिनॉय, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए ना। ठीक है प्रोफेसर चिनॉय। जो रोष है वो इस बात पे है कि यदि प्रचार प्रगतिशील हो, जी, लोगों को लिबरेट करे, महिलाओं को लिबरेट करे, दिखाएं कि महिलाएं पुरुष के बराबर हैं, और वो पुरुष है जैसे वो काउच पोटैटो, वो कभी ऐसे बैठ रहा है टेलीविजन देख रहा है, कभी ऐसे बैठ रहा है अखबार पढ़ रहा है, शायद नौकरी भी नहीं कर रहा है। तो ये जो पितृ सत्ता है इस पे चोट लानी चाहिए, और इसमें ये बराबरी, और उसमें फिर वो दिखा सकते थे कि इस बराबरी से महिला कुछ हद तक मुक्त हो गई है किचन वगैरह से। ये सुनहरा मौका था, और ये हमारे लिए एक लेसन होना चाहिए। ये जो हम बार बार कहते हैं कि गरीब महिलाओं को सिखाना चाहिए, वर्किंग क्लास को सिखाना चाहिए, मैं ये मानती हूँ कि वर्किंग क्लास से शायद हमें सीखना चाहिए, क्योंकि वहाँ स्त्री पुरुष दोनों मेहनत करते हैं। आपको अफसोस होता है कि 35 साल से आप ये लड़ाई लड़ रही हैं और आपने आवाज उठाई, और आज वही स्थिति है मोर और लेस, कुछ बदला है कुछ लोगों में। अब जैसे बहुत सारे मिडिल क्लास मर्द जो शादी कर रहे हैं जी, वो छुट्टियां लेते हैं, वो पैटर्निटी लीव लेके घर पर बैठते हैं जब बच्चे पैदा होते हैं। दुनिया के और देशों में ये हमसे पहले हुआ है, और इस पर बहुत काम हो रहा है आज कि पितृसत्ता जितना दुख औरत को देती है उससे कम दुख पुरुषों को नहीं देती। मर्द जो दहेज के लिए बिकते हैं कि मेरी कीमत इतनी है, मैं IAS हूं, मेरे लिए 4 करोड़ लगेंगे, कि क्या ये घटियापन नहीं है? पुरुष जिनको रोने नहीं दिया जाता, तू लड़का है तू रोएगा मत, तेरी माँ मर गई है मगर तू आंसू नहीं बहाएगा। खा पंचायत वाले पुरुषों को भी तो सजाए मौत देते हैं जब वो अपनी पसंद की शादी करते हैं। तो मेरा ये मानना है दोस्तों कि जब तक औरत आजाद नहीं होगी
पुरुष भी आजाद नहीं हो सकता। पुरुष भी- हम दोनों की आजादी इस तरह है। मैं आगे बढ़ूंगी और ब्रेक लूंगी, लेकिन उसके पहले मैं एक सवाल जो इस एड में एक और चीज दिखाई देती है और आप सबका रिएक्शन चाहूंगी उसके ऊपर कि क्या दिल्ली में तमाम ऑटो रिक्शा ड्राइवर बहुत ऑनेस्ट हो गए हैं? अब आप लोगों को क्या लगता है? इसमें दिखाया गया है कि वो महिला जाती है, वो मीटर डाउन होता है और सब जा रहे हैं। आप में से कोई बोलना चाहेगा? हाँ। मीटर से कोई ऑटो वाला चलने के लिए कभी तैयार नहीं होता। आपको क्या लगता है? हर ऑटो वाले का फिक्स रेट होता है, कहाँ कितना जाना है। हम मना करते तो वो ऐसे ही चले जाते हैं, मीटर बोलो तो चले जाते हैं। पर आप उनको, आपने कभी बताया कि अब सरकार ईमानदार है, आपको सजा हो जाएगी, आप ऐसे आधे लोग करेंगे? तो बोलते हैं सरकार हमारी है, कुछ नहीं। कितने लोग मेरे साथ कितनी बार हुआ है सर, हम लोग ये कह रहे हैं ऑटो वाले की सरकार हमारी है इसलिए हम तो भ्रष्टाचार करेंगे। आप कहना चाहते हैं इस पे कुछ? अभी आनंद विहार से अक्षरधाम 300 रुपए मांग रहे थे, तो हमने बोला भैया कुछ तो कम करो यार, रेट तो सही लगाओ। बोला यार मैंने केजरीवाल कोड दिया है और मुझे थोड़ी सजा देगा, अब बताइए हम लोग क्या करें। ठीक है, तो ये मैं एक सिर्फ इसलिए पूछ रही थी कि इस एड में ये भी दिखाया गया है कि आप सब कुछ ठीक से चल रहा है, सुशासन आ गया है, वहां पे ऑटो रिक्शा ड्राइवर जो है मीटर डाउन करता है और मीटर से जाता है। हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हम लोग में एक छोटा सा ब्रेक और वापस लौटते हैं।